है तो उनको इम्प्लीमेंट करने का उनके पास कोई जरिया नहीं है। तो हम जो हमारी तंजीम के अंदर काम करते हैं वो चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंट करके देने की कोशिश करते हैं। हमने एक माइलस्टोन रखा कि जब हमको ऐसा लगे कि हम हमारे समाज के अंदर, हम हमारे मोहल्लों के अंदर, हम हमारे शहर के अंदर, हम हमारे प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ये इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाए तो उसके बाद हम देखेंगे कि चैरिटी कमिश्नर के पास जाना। जी, आज हमने यहाँ पे कोंडवा के ऑफिस पे महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और रुग्ण हक परिषद इनके जॉइंट इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसमें 10 रुपये में ना सिर्फ डॉक्टर एग्जामिनेशन करेगा बल्कि दवाई भी देगा। और ना सिर्फ दवाई देगा, अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत है तो उसको इंजेक्शन भी देगा। और ना सिर्फ इंजेक्शन देगा, अगर पेशेंट सीरियस होता है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम भी करेगा। और उसको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया जाएगा, उसको एक ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा जो प्राइवेट से भी बेहतर इलाज करता हो और जिसमें कम से कम पैसे में या कुछ काम तो बिल्कुल मुफ्त में करके देने की भी कोशिश करेंगे। क्या क्या सिस्टम रहेगा इधर पे, मतलब टाइमिंग वगैरह? ये मंडे टू सैटरडे रहेगा, सुबह 10 बजे से लेके शाम में 9 से 10 बजे तक ये चलेगा। लंच आवर के लिए छुट्टी रहेगी। सेकेंड थिंग, जब भी पेशेंट यहाँ पे आएगा तो नॉर्मल ओपीडी की तरह उसको सिर्फ एग्जामिनेशन और दवाई नहीं दी जाएगी, बल्कि उसका वेट चेकअप किया जाएगा, उसका कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाएगा, उसका शुगर चेक किया जाएगा। इन कंप्लीट मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो उसका प्राइमा फेशिया फुल बॉडी चेकअप ही किया जाएगा 10 रुपये में। एक चीज़ है यहाँ की जो बहुत बड़ी बीमारी है इस देश की, वो है एजुकेशन और हेल्थ। और एजुकेशन और हेल्थ, ये जो दोनों भी डिपार्टमेंट है, ये सरकार ने फ्री चलानी चाहिए। ये हमारी बहुत दिनों से मांग है। हमने इस बारे में बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं, अनशन किए हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, जिस सभी का अर्थ है कि रास्ते पे उतरकर बड़ी लड़ाई की है। लेकिन सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हमारे जैसी संस्था ये कर सकती है। हम तो चींटी इतनी है, सरकार हाथी जितनी बड़ी है। तो ये सरकार का काम है, हमारी जैसी संस्था कर रही है। तो आपने तो हर जगह गली गली में, और ये वाला जो पैटर्न है, कोंडवा वाला पैटर्न, वो पूरे महाराष्ट्र में, देश में फैलाना चाहिए, करना चाहिए। और लोगों का हेल्थ और लोगों का एजुकेशन फ्री में ही होना चाहिए। लेकिन दूसरे को सिखाने से पहले और दूसरे को मांग करने से पहले हम खुद सुधर जाना जरूरी है और खुद से ये पैटर्न बनाना जरूरी है। बात 10 रुपए की नहीं है, बात लोगों के हेल्थ की है, और वो बहुत कीमती है। फ्री में ट्रीटमेंट मिलने के लिए जो हमारी गुजारिश है वो हमने आज पूरी की है, और लोगों ने बहुत सारा इसको अच्छा सपोर्ट किया है। जैसे अभी उमेश जी ने कहा है कि ये हेल्थ इश्यू जो है, हेल्थ की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार अपना काम नहीं करती है तो यहाँ इस तरह की संस्थाओं को ये काम करना पड़ता है। ये संस्थाएं इसलिए निर्माण होती है कि सरकार ठीक से काम नहीं करता। तो ये सब करने के लिए उनको एक सपोर्ट चाहिए, एक अच्छे लोग उनके साथ होना चाहिए। इसके लिए हम इनके साथ में हैं और बहुत अच्छा काम ये है। और सबसे बढ़िया काम है कि कोंडवा से ये शुरू होता है। कोंडवा हमेशा एक अच्छे काम के लिए ही पहचाना जाना चाहिए, इसकी पहचान अच्छी होनी चाहिए। जबकि बहुत सारे लोगों में या फिर बाकी एरिया में अगर देखेंगे तो कोंडवा बदनाम किया जाता है। लेकिन मुझे इसका एक्सपीरियंस है कि जो भी अच्छी चीज़ होती है वो कोंडवा से होती है। तो यहाँ से हम जो ये क्लिनिक खोल रहे हैं, ये ज़रूर सब लोगों के लिए अच्छी मदद हो जाएगी, अच्छी हेल्प हो जाएगी, और सबकी हेल्प के लिए हम शुभकामनाएं रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की यहाँ तकरीर बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गई है। इतने कम खर्च में तो कोई भी क्लिनिक ओपन नहीं हो गया है। फर्स्ट टाइम ऐसा है जो 10 रुपीज़ में ओपन हो गया है। यहाँ पर मेडिसिन भी अवेलेबल है, इंजेक्शन भी है और प्लस ओपीडी भी है और बहुत अच्छा है। और लेडी डॉक्टर भी, अगर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो वो हमको हेल्प कर सकते, बता सकते, कुछ सोल्यूशन होगा वो बता सकेंगे।
हाँ, बताइए बोलिए। कितना फर्क लग रहा है दूसरे क्लिनिक और यहाँ पे तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पे मिनिमम 150 से 200 रुपीज़ चार्जेस पे करना पड़ता है और यहाँ तो 10 रुपीज़ है, बहुत ही कम।